Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week अपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं the Emperor, Two of Swords, Queen of Pentacles, Judgment, the Hierophant and Seven of Wands. सो एरीज जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकान आके 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव वीक जाएगा. और द ओनली प्रॉब्लम इज के 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. तो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी, तो आपका एक बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा. एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी दिखा रहा है, मतलब आप खुद बहुत नेगेटिव हो रहे हो अपने सिचुएशन को लेकर. जो भी आपके आसपास सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, आप हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, हर एक चीज़ में खामियां ढूंढ रहे हो, हर एक चीज़ में मतलब हर चीज़ में बुराई ढूंढ रहे हो. ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा. आपके प्रोफेशनली या फिर पर्सनली दोनों ही रिलेशनशिप को ये बिगाड़ कर ही रखेगा, साथ ही आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत डिस्ट्रॉय करेगा. तो जितना हो सके उतना अपना मन को पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव बोलिएगा, लड़ाई झगड़े मत करिएगा, ट्रस्ट इश्यूज़ मत रखिएगा, शक मत करिए लोगों पर. पैसे आपके पास होंगे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगा. थोड़ा बहुत वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है बट इवेंचुअली सब कुछ आपके फेवर में होगा, क्योंकि ये 3 कार्ड्स मेजर अरकान आके इतने पॉजिटिव आए हैं. खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का. वो भी ये दिखा रहा है कि अगर आपने अपने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी पर काबू रखा तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया ही रहेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही द एम्परर का आ गया है. तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. एंड एक अथॉरिटी आपको मिलेगी, एक पावर रहेगा आपके पास, एक रिस्पेक्ट रहेगी सोसाइटी में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके पास. तो मतलब हर एक चीज़ का आप इजीली सोल्यूशन निकाल लोगे, हर एक चीज़ का आप टैकल कर लोगे, कुछ भी इश्यूज़ नहीं आएंगे. जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आप अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा. बिकॉज सक्सेस गारंटीड है आपके लिए, बस थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है. एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि चलो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे है. आप सरेंडर करोगे डिवाइन को, एंड डोंट वरी, डिवाइन आपको निराश नहीं करेगा. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए थोड़े बहुत क्या है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है. आपको अगर जेन्युइनली भी आपसे कोई बात करने आ रहा है ना, तो भी आप उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करोगे, नेगेटिवली सोचोगे. तो ये आपके वर्क प्लेस के लिए अच्छा नहीं है. बिकॉज आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको एरोगेंट समझेंगे, ईगोइस्टिक समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि आप बहुत खुन्नस रख रहे हो. एंड आपने खुन्नस रखी भी है, ग्रजेस आपने पाल के रखे हैं. जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके लिए आपने मन ही मन बहुत नफरत भर के रखी है. वो भी आपके वर्क प्लेस पे आप दिखाओगे ही कि लास्ट मतलब मेरा जब भी बुरा वक्त था तभी मेरे साथ ऐसा किया था, तो चलो अभी मैं उनको देख लेता हूँ, ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा. हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपको मतलब यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है. साथ ही साथ और एक चीज़ ये है कि आपको एंजल्स का तो सपोर्ट है, बट आप थोड़ा ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड ज़्यादा हो गए हो. आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपका कोई मेंटोर हो, वो आपको गाइडेंस तो देगा, बट आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. अभी आप कुछ ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हो गए हो, रिजिड हो गए हो. थोड़ा अगर आप फ्लेक्सिबल होगे तो अपने करियर में आपको वो बहुत सक्सेस देगा. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे तो आपके पास भर भर के होंगे, तो पैसे की तो कोई टेंशन है ही नहीं. बस थोड़ा बहुत अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की आपको ज़रूरत है. एंड अगर उसमें आपने कर लिया तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, बट इवेंचुअली सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा होने के चांसेस हैं. बस जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा, सबके साथ प्यार से रहिएगा, एरोगेंट नेचर मत रखिएगा, ग्रजेस मत पालिएगा. Overall, in terms of career, I will say Aries a positive week ahead for you. Now, in terms of relationship वाइज भी अगर देखा जाए तो सी ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही एम्परर का आया है. तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, एंड उसका आपको घमंड भी ज़्यादा रहेगा, अपने सक्सेस का, अपने
पैसे पावर का आपको घमंड रहेगा, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा सकते हो एंड थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी दिखा सकते हो, तो उस वजह से थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई गारंटी होगी। बट अगर आपने अपना गुस्से पर कंट्रोल रख लिया, अगर आपने थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखा, तो वो कम लड़ाई हो सकती है, छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, बड़ी लड़ाई नहीं होगी। एंड लकीली आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो क्वीन का कार्ड आया है, तो क्वीन का कार्ड हमेशा बहुत ही मदरली नेचर देता है, नर्चरिंग एनर्जी देता है। एंड साथ ही साथ ये जजमेंट एंड हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। तो रिलेशनशिप वाइज भी एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है ये। एंड लास्टली वी हैव इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल आपका रहेगा, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। बट इवेंचुअली अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करो तो सब कुछ मैनेज होने के चांसेस हैं। So overall in terms of relationships also, I will say Aries a positive to average week ahead for you. Now in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, नीज में प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, चेस्ट पेन भी रह सकता है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, प्लस आईसाइट रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं, मतलब आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकता है। तो अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेनली अगर आपने अपना डाइट का ध्यान रखा एंड अपने फिजिकल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया, 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, एंड अपने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा सेल्फ हेल्प बुक्स एंड ये सब पढ़ लिया, मतलब जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखा, तो कुछ ज़्यादा मैसिव प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो आपके लिए 1, 2, 3 एंड 4 चार पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो करियर वाइज तो आपकी चांदी ही चांदी होगी, किसी भी चीज़ में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही फर्स्ट कार्ड निकला है, तो सेलिब्रेशन वाला ही एटमॉस्फेयर रहेगा, आपके पास सब कुछ होगा, आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पैसों की तो आपके ऊपर ऐसा बारिश हो रही है, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर भी आप बहुत खर्चा करोगे। हाँ, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा आपके ऊपर वर्क प्रेशर रह सकता है, हेक्टिक शेड्यूल रह सकता है। बट क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में इतना मतलब बिजी रहोगे कि आपको मतलब आप पूरा फोकस अपने करियर पर ही है, अपने स्किल्स को एनहेंस करने में ही है। तो रिलेशनशिप वाइज एक तरफ से तो शादी है, बट एक तरफ से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज एंड ये सब भी रहेंगे, बट नथिंग सीरियस। आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं निकला है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखाता है कि वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, हेक्टिक शेड्यूल ज़्यादा रह सकता है, बट कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, बट ऐसा कोई सीरियस इश्यूज नहीं आएंगे। सो ओवरऑल आई कैन से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, आप अपना खुद के घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट बेसिकली इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आपके लाइफ में। करियर वाइज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, नया जॉब मिल सकता है, कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा आपके वर्क प्लेस पे, एंड आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हार्मनी एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है, एंड उसमें बहुत ही मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपके पास पैसे भर भर के आएंगे, तो आप खर्चा भी बहुत करोगे, तो बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जियोगे, लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर पर खर्चा भी बहुत करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सी पूरा पेंटिकल से ही आपका पूरा डेक मतलब भरा है, तो मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है, तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते।
आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि बिजनेस के लिए, काम के लिए आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो अपने करियर पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते रहोगे, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे एंड आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए इतने पैसे हैं, आप इतना फाइनेंशियली अबंडेंट हो कि आप अपनी खुद की ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत कर रहे हो, डोनेशंस भी बहुत कर रहे हो। तो मतलब आप एक हाथ से पैसा कमा भी बहुत रहे हो, दूसरे हाथ से पैसा दान भी बहुत कर रहे हो, डोनेशन भी बहुत कर रहे हो। एंड 7 ऑफ वांड्स आया है, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रह सकता है, बट नथिंग सीरियस, आप सब कुछ ईजिली मैनेज कर ही लोगे एंड बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट वीक रहेगा आपके लिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो रिलेशनशिप वाइज भी 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम रह सकता है आपके घर में, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हालांकि 1 2 3 एंड 4 चार पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपके रिलेशनशिप में, बट कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बस ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम कि आपने करियर पर ज़्यादा फोकस किया तो आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं, आप अपने पार्टनर से एकदम सेटिस्फाइड फील नहीं कर सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं कर सकता है, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़ा बहुत मतलब अपने सेल्फ लव पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, तो ये इस वजह से थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं। मतलब बेसिकली योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर सेल्फ, आप अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस रखोगे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि अपने करियर पर आप कुछ ज़्यादा ही फोकस करोगे, बट इवेंचुअली सब कुछ अगर आप चाहो तो मैनेज हो सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा वर्क प्रेशर की वजह से आपको बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी, बाकी नथिंग सीरियस, ऐसा कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 मतलब येलो कलर बहुत दिख रहा है रीडिंग में, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, तो नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius की कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द हर्मिट। सो Sagittarius आपके लिए 5 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होने के चांसेस हैं, फिर चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप वाइज तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, बट आपके वर्क प्लेस पे भी आपका नाम खराब होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी अगर आप चाहो तो, एंड करियर वाइज भी बहुत अच्छा सब रहेगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि लोग आपको एरोगेंट एंड डोमिनेंट नेचर का एंड ईगोइस्टिक नेचर का ऐसा समझेंगे। बाकी 3 ऑफ कप्स आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया है, तो आपको एक टाइम पे थोड़ा सा लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो सकता है, बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो या फिर टीचिंग फील्ड में हो, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन एक क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, एंथुजियाज्म आपके अंदर रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपके लिए एक मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, तो किसी भी चीज़ में कोई इश्यूज़ नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड करियर वाइज आपके वर्क प्लेस पे आपके पास सक्सेस तो होगा, बट लोग आपको एरोगेंट समझेंगे। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई हैव टू Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए, तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, आपको डिप्रेशन रह सकता है, एंजाइटी रह सकता है,
तो आपके मतलब उस वजह से क्या है, आपके वर्क प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हो, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लोग आपको ईगोइस्टिक एरोगेंट समझ रहे हैं। इस वजह से बेसिकली आप अंदर से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो वो आपको टेंशन नहीं दिखाना है बाहर। इस वजह से आप क्या कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो, एंड गुस्से का सहारा लेकर हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो आप। हालांकि 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप किसी चीज़ को लेकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो किसी ना किसी चीज़ को। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है। तो एक फ्रेश एनर्जी तो आपके अंदर है, बट एंड सी 3 ऑफ कप्स एक ऑफिस पार्टी दिखा रहा है, प्रमोशन दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपका टेम्परामेंट आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब करके ही रहेगा। भले ही कितना ही आपको सक्सेस मिले, रिस्पेक्ट मिले, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस क्यों ना कर लो। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो आएगा आपके वर्क प्लेस पे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहोगे, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाओ, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ। अपने नेचर का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा, वरना ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। पैसे आपके पास होंगे, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, बट थोड़े बहुत इश्यूज भी रह सकते हैं। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं या फिर टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं या फिर रिसर्च वर्क में हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, एज प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्च वर्कर में काम कर रहे हो, तो मतलब उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बहुत अच्छा वीक है, बट द ओनली थिंग इज कि घमंड मत रखना अपना सक्सेस का। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से साइटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो मैं अच्छा भी नहीं बोल सकती, बुरा भी नहीं बोल सकती। बुरा तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट कम्प्लीटली अच्छा नहीं बोल सकती। हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, डिप्रेशन रह सकता है, एंजाइटी रह सकता है। उस वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई करने के मूड में हो, अगर आपसे आपका पार्टनर जेन्युइनली बात करने भी आएगा ना तो भी आप लड़ पड़ोगे। मतलब बेसिकली अभी तो आपका ऐसा मेंटलिटी है कि सामने जो दिखा मैं बस लड़ पड़ूंगा, झगड़ा कर पड़ूंगा। 3 ऑफ कप्स आया है तो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी रह सकता है। किसी ना किसी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर कराने से बचना होगा। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। एंड हर्मिट का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत लोनलीनेस आपको फील हो सकता है, बट इवेंचुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज भी रह सकता है। बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो चीज़ें संभलने के चांसेस रहेंगे, भले ही कम है बट अभी भी उम्मीद है, चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको हेडेक गारंटी रहेगा, नीज में पेन रहेगा, मतलब घुटने का दर्द रहेगा, एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स रह सकता है। एंड अपने खाने पीने का ध्यान रखना, वरना क्या है डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकता है। एंड बाकी जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मन को खुश रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में ऑल्सो साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.